हेलो स्टूडेंट्स, आई एम स्नेहा शर्मा। दिस इज़ माय न्यू चैनल। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 9th की विषय सामाजिक विज्ञान। हमारा कार्यपत्रक है 1, वर्कशीट नंबर 1 और हमारी डेट कितनी दे रखी है इसमें 6 जुलाई 2021 की। आज का हमारा उपविषय होगा मानचित्र। ठीक है, आज का हमारा उपविषय क्या होगा? मानचित्र होगा। आज हम मानचित्र के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे। आप लोगों ने 8th में भी पढ़ा होगा मानचित्र, हम 9th क्लास में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ओके बच्चों, मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। मानचित्र का मतलब आप लोगों को पहले ही पता है। मानचित्र का मतलब होता है मैप। क्या होता है? मैप होता है। ठीक है बच्चों, अब इसमें मानचित्र का पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का। ठीक है, या तो पृथ्वी की पूरी सतह होगी, पृथ्वी तो देखिए ना, पृथ्वी की सतह होगी, या उसका एक भाग होगा। ठीक है, अब वो एक भाग में कुछ भी हो सकता है। शहर हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट हो सकती है, राज्य हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? हमारा मानचित्र कहलाता है। लेकिन क्योंकि एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है, जो एक गोलाकार सतह है उसको पूरी तरीके से चपटा करना असंभव है, वो नहीं हो सकता है। इसलिए ग्लोब का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए किसका यूज़ किया जाता है? मानचित्र के साथ साथ ग्लोब का भी इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको ग्लोब और मानचित्र में अंतर बताऊंगी। और आपको पता ही होगा, पैमाने मतलब स्केल होता है। ठीक है बच्चों, और चपटी मतलब प्लेन होता है। प्लेन कागज़ की तरह होता है ना, वो होता है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ ग्लोब और मानचित्र में अंतर। मानचित्र होता है, उसे पता है हम बैग में भी रख सकते हैं। मैंने मानचित्र को देखो, ये रहा, ये मानचित्र है हमारा। इसको हम बैग में भी रख सकते हैं, इसको हम फोल्ड करके भी रख सकते हैं, और ये हमें बहुत सस्ता भी प्रोवाइड होता है। ठीक है, हमें सस्ता मिलता है, हम इसे कहीं भी ले जा सकते हैं, और हर स्टूडेंट के पास ये होना कंपलसरी होता है। ठीक है, और इसे हम छोटे से भाग को बड़ा करके भी, इसमें जूम करके भी देख लेते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे एडवांटेज होते हैं हमारे पास। ठीक है, अब फिर सेकंड आता है हमारा ग्लोब। क्या होता है? हमारा ग्लोब आता है। जब पूरी पृथ्वी को हमें एक साथ देखना होता है ना, तो हम किसका यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं ग्लोब का। ओके बच्चों, हम किसका यूज़ करते हैं? ग्लोब का यूज़ करते हैं। हमारी ग्लोब सहायता करता है। हम किसी महाद्वीप के बारे में जानना चाहते हैं, सारे महाद्वीप के बारे में जानना चाहते हैं, तो हम किसका यूज़ करते हैं? ग्लोब का यूज़ करते हैं। चलो हम अपने वहीं पर चलते हैं जहाँ पर हम थे। ठीक है, आप लोगों को ग्लोब के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा, मानचित्र के बारे में भी। और ठीक है, फिर आता है हमारा, उसके बाद आता है हमारा मानचित्र। मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। जो हमारे मानचित्र होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप्स के। वो होते हैं हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा भौतिक, सेकंड राजनीतिक, और तीसरा होता है हमारा थीमेटिक मानचित्र। ठीक है बच्चों, फर्स्ट पढ़ेंगे हम भौतिक मानचित्र। ये मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ जो हमें प्रकृति ने प्रदान की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर आदि को दिखाते हैं। ये मानचित्र किसको दिखाते हैं? पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर, जो हमें प्रकृति ने प्रदान किया। ठीक है बच्चों, सेकंड आता है हमारा राजनीतिक मानचित्र। इसमें क्या होता है? ये मानचित्र राज्य, नगर, शहर, गांव और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दिखाते हैं। ठीक है, ये किसको दिखाते हैं? नगर को, राज्यों को, उनकी सीमाओं को ये मानचित्र दिखाते हैं। इनको कहते हैं राजनीतिक मानचित्र, इंग्लिश में पॉलिटिकल मानचित्र। ओके बच्चों, थर्ड आता है हमारा थीमेटिक मानचित्र। क्या आता है? थीमेटिक मानचित्र। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन मानचित्र, उद्योग मानचित्र, जनसंख्या का वितरण दिखाने वाले मानचित्र। इस प्रकार के मानचित्र को क्या कहते हैं? थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। ठीक है, जो सूचना के आधार पर उनका ही नामकरण होता है। जैसे जनसंख्या है, हमें जनसंख्या का निकालना है, तो उसे बोल देंगे जनसंख्या मानचित्र। ठीक है, उसी के सूचना के आधार पर ही उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्रों के संग्रह रूपी किताब एटलस कहलाती है। जो मानचित्रों की संग्रह रूप, मतलब जहाँ पे सारे मानचित्र एकत्रित है ना, वो पुस्तक एटलस कहलाती है। मेरे पास भी बुक है एटलस की, बहुत अच्छी बुक है। उसमें क्या होता है? उसमें फिजिकल, पॉलिटिकल, हर तरह के मैप होते हैं, वर्ल्ड के होते हैं, स्टेट के होते हैं। बहुत बेनिफिशियल बुक है वो। अगर आप उसको लेकर आप इंटरेस्टेड हो तो आप पढ़ सकते हो। वो गूगल पे भी मिल जाएगी वो, अगर आप डालोगे तो एटलस की बुक के नाम से। ठीक है बच्चों,
अब हम चलते हैं अपने, हमने क्या क्या पढ़ लिया है अभी तक। हमने पढ़ लिया मानचित्र किसे कहते हैं, ग्लोब और मानचित्र में अंतर भी पढ़ लिया, और मानचित्र के 3 प्रकार भी पढ़ लिए हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद आते हैं हमारे मानचित्र के 3 प्रमुख घटक आते हैं। ठीक है, हम पढ़ेंगे दूरी, दिशा और प्रतीक। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आता है दूरी, सेकंड आता है दिशा, और थर्ड आता है हमारा प्रतीक। ठीक है, पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। स्थल पर वास्तविक दूरी होती है, ये नहीं कुछ नहीं, पैमाना होता है ना, स्केल होता है, वो एकदम वास्तविक दूरी दिखाता है, ये नहीं कि कुछ भी दूरी रख दो आप, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो उसके जो मानचित्र पर दिखाई देने वाली दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं, पैमाना कहते हैं। फिर आता है मानचित्रों के ऊपर की तरफ उत्तर दिशा, नीचे की तरफ आती है हमारी दक्षिण, पूर्व तथा बाईं और पश्चिम दिशा होती है। अब मैं आपको बताती हूँ, देखो यहाँ पे ये रहा उत्तर, ये रहा दक्षिण, ये रहा पूर्व और ये रहा पश्चिम। ठीक है बच्चों, इसे आप याद रखना। ये क्या कहलाते हैं, दिग्बंधु कहे जाते हैं। बीच की 4 दिशाएं उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से बना के फिर से दिखाती हूँ। ये ऐसे बनाया, यहाँ पे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, अब क्या हो गया, ये हो गई हमारी उत्तर पूर्व, ये हो गई हमारी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, दक्षिण पूर्व, ये हो गई हमारी दक्षिण पश्चिम, और ये हो गई हमारी उत्तर पश्चिम। ओके बच्चों, ये ऐसे करके चारों आपस में मिलती हैं। मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है प्रतीक। मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक क्या है, प्रतीक है या आकृति। किस प्रकार की वहाँ की आकृति। इन प्रतीकों के बारे में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है, ये नहीं कि हमने खुद ने बनाई है। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय सहमति, सभी की सहमति के ऊपर बनी है। ये रूढ़ प्रतीक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रूढ़ प्रतीक। जैसे कि रेल लाइन दिखाना, तो ये तो है नहीं कि एक मानचित्र पे हम पूरी रेल लाइन दिखा देंगे, ऐसे नहीं। उनके एक प्रतीक होते हैं, उनके कुछ कुछ प्रतीक होते हैं, तो वो हर जगह चलते हैं। हमें अगर किसी की लैंग्वेज भी समझ में नहीं आती है तो हम किसी के प्रतीक को देख के उसका पता लगा लेते हैं। ठीक है बच्चों, मानचित्र का नीला रंग पानी के लिए, भूरा रंग पर्वतों को दिखाने के लिए, पीला रंग पठारी प्रदेश को दिखाने के लिए, और हरा रंग मैदानों को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें हमें जो मानचित्र है उसमें रंग डिनोट किए गए, हमें प्रतीक बताए गए। नीला रंग पानी के लिए है, भूरा रंग पर्वत के लिए है, पीला रंग पठारी प्रदेश के लिए, और हरा रंग किसके लिए, मैदानों को दिखाने के लिए है। ओके बच्चों, ये हमारा दिक्सूचक है, ये जिसके बारे में अभी बताया था आप लोगों को। ठीक है, अब आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कमेंट शेयर करें। मैं आपको ऐसे ही अच्छी तरीके से पढ़ाती रहूँगी, ऐसी अच्छी तरीके से आप लोगों के क्वेश्चन आंसर सब कुछ सोल्व मैं कराऊँगी अच्छी तरीके से, मेरी गारंटी है। पर आप लोगों को पहले क्या करना पड़ेगा, प्लीज़ बेल आइकन को दबाइए, मुझे भी थोड़ा मोटिवेट कीजिए कि जिससे मैं भी और अच्छी तरीके से आप लोगों के लिए और अच्छे प्रयास कर सकूँ और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस ला सकूँ। ठीक है, अब मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ क्वेश्चन आंसर की तरफ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थान की वर्षा का वितरण दिखाने वाला मानचित्र कौन से प्रकार का मानचित्र है। ठीक है, इसमें क्या कहला है, वर्षा के वितरण का। वर्षा का मैंने आपको पहले ही बताया था, जो वर्षा का वितरण है वो किस में, प्रकृति के द्वारा हो रहा है नहीं सॉरी, जो वर्षा का वितरण है वो क्या है, वो थीमेटिक मानचित्र है। ठीक है, क्योंकि इसमें वर्षा का एग्जैक्ट नाम दिया गया है, उसकी जगह पर ही उसका क्या किया गया है, नामकरण किया गया है, जिसके बारे में बोला गया है। तो ये क्या आएगा, थीमेटिक मानचित्र होगा। ठीक है, सेकंड है, भारत में नदियों का वितरण दिखाने के लिए गया, जो नदियां हैं वो क्या है, वो हमें प्रकृति ने प्रदान किए, तो उसमें क्या आएगा, भौतिक मानचित्र आएगा। ठीक है बच्चों, थर्ड आएगा, विश्व के देशों को दिखाने वाला मानचित्र। जो विश्व के देश हैं, राज्य हैं, उसको कौन दिखाता है, राजनीतिक मानचित्र दिखाता है। ठीक है बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन हमारा, मानचित्र का क्या अर्थ है। मैंने आपको अच्छी तरीके से ऊपर बताया है। पृथ्वी के सटीक वर्णन हेतु आप ग्लोब को मानचित्र से बेहतर कैसे बता सकते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया है क्या है, चित्र है। क्योंकि गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है, वो चपटी नहीं हो सकती है, इसलिए संपूर्ण पृथ्वी को समझने के लिए ग्लोब को मानचित्र से बेहतर माना गया है। जिससे हम पूरी पृथ्वी को जानने के लिए हमें ग्लोब को
अच्छा हमने माना है, ना कि मानचित्र को। ठीक है बच्चों। फिफ्थ है हमारा, निम्न रेखा चित्र के प्रमुख दिशाओं को दिखाइए। इसके हमें प्रमुख दिशाएं बतानी है, तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ओके बच्चों, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया हो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर पहुँचाएँ।